श्री दाम नाम के एक भक्त थे, वो बड़े करुणाशील थे। भक्त में करुणा होती, दया होती। तो वो बादशाह के खजांची थे। जैसे कोई गया हो, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी का ब्याह है, तो खजाने से वो दे देते। यद्यप चाहिए कि राज आज्ञा लेकर खजाने से दें, राज आज्ञा चूंकि वो इतना दयावान करुणावान तो था नहीं कि सब गरीबों के लिए वो आज्ञा कर दे, तो इसलिए वो कर देते थे। धीरे से काजी को पता चला, जांच हुई, बात पक्की मिली और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बिना राज आज्ञा के खजाने से हम दे देते हैं, तो अपराध बनाना। तो उनको राजा ने, बादशाह ने फांसी की सजा सुनाई, हमें फांसी दे दी। वो बड़े भक्त, भगवान का भजन करने वाले, बड़े करुणा में, मतलब वो राज आज्ञा में रहते थे लेकिन वो संत थे। उनका चरित्र आया, श्री राम जी का चरित्र है। वो मुस्कुरा दिए, जब फांसी की आज्ञा हुई तो मुस्कुरा दिए। उनके आराध्य देव थे महाराष्ट्र में जो विराजमान विट्ठल भगवान है, विट्ठल भगवान आराध्य देव थे। तो कहा जैसी विट्ठल की कृपा। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उनका एक बार विट्ठल भगवान के सामने से मुझे निकलवा दो, मतलब एक बार आंख मिलवा दो। उनको बंधन में डाल करके और विट्ठल भगवान के सामने गए, कहा आप राजी हो? बस चल दे, आप राजी हो कि मुझे फांसी हो? तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाई। यदि प्यारे तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा शरीर अंत हो फांसी के द्वारा, कोई बात। इधर भगवान पहुंचे बादशाह के पास, 15-16 वर्ष की अवस्था। भगवान तो कितना भी आग को कितना भी छुपते थोड़ी, कमल नयन, मुस्कुरा करके सलाम किया। वो पहली बात तो रूप ही देख करके उसका होश उड़ गया। उन्होंने कहा सुनो, हमारे मालिक को तुमने फांसी की सजा सुनाई खजाने के कारण, और ऐसे पीताम्बर से छोड़े। वो हीरे, बोले हीरे रत्न ऐसे हैं, तेरा खजाना कुछ नहीं है। और देखा कि वो बड़े कीमती, ये ले और तुरंत मेरे आदेश कर मेरे मालिक को छोड़ा जाए। बोले मालिक? बोले श्री राम मेरा मालिक है, मैं उनका नौकर हूँ भगवान। तो बोले श्री राम ने तो कभी बताया नहीं। बोले इतने गुप्त है कि पूछो मत, हमने मना किया कि तुम्हारी नौकरी ना करे। तुम्हारे पास ऐसे खजाने में है ही नहीं रत्न और हीरे जैसा हमारे मालिक के पास है। अब वो तुरंत आदेश करने में लगा, जाओ तुरंत उनको रोको। वो बद स्थान की तरफ ले गए, कहीं उनको फांसी न दे दी जाए। तो घुड़सवार दौड़े, उनको रोक। इतने में भगवान अंतर ध्यान हुआ। अब वो पागल बादशाह कहाँ गया हो, कहाँ गया? बादशाह हाथ जोड़कर बोले एक बार अपने नौकर की दर्शन करा दो, दीदार करा दो। बोले हमारे को नौकर, हम तो आपका नौकर है। बोले नहीं, उसका नाम बिट्ठू था, बिट्ठू बोला था, और वो इतनी अवस्था का लगभग था, और ये हीरे देकर उनके आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले ये नौकर नहीं, अखिल ब्रह्मांडों के मालिक भगवान विट्ठल हैं, जो हमारी रक्षा के लिए आपके सामने ऐसे आए थे। एक दिन द्वारिकाधीश, हा गोपी, हा गोपी, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे। देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त हो। भक्त की चरण अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे? भगवान के लिए हम चरण रज दें? अरे नारद जी कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा है, चरण रज, तो ऊपर की ओढ़नी उतार दी। सबने अपनी चरण रज झाड़ी। बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही तो भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या? क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे? अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल नहीं है।